हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो शूट कर रही हूँ। और आज मैं एक ट्रेंड देख रही थी। आजकल यूट्यूब पे एक ट्रेंड आया है डिवोर्स करके। तो जो जो भी देखो एक ही टाइटल और एक ही टैग वगैरह डालने में लगा पड़ा है। तो आज मैंने यूट्यूब पे एक लखनवी गर्ल रुचि नाम की यूट्यूबर है, काफ़ी फेमस यूट्यूबर है वो। तो काफ़ी टाइम से फॉलो करती हूँ। मतलब 2-3 साल 3 साल के आसपास हो गए मुझे उन्हें फॉलो करते हुए। 3 से 3.5 साल। जब उन्होंने यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट किया था, आई थिंक उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम थोड़ा सा देखने के बाद में उनको ही देखकर मैंने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था अपना। और उनका चैनल कुछ इस तरीके का था कि वो डीआईवाई डालती थी, काफ़ी चीज़ें डालती हैं। लखनवी गर्ल रुचि नाम है उनका। तो आज मैंने उनका एक टाइटल देखा जिसमें लिखा हुआ था येस आई वॉन्ट डिवोर्स। तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आपने ये टाइटल तो डाल दिया। अब वो तो आप ही जानते हैं कि आपने किस वजह से डाला है। पर आई थिंक आपको ये टाइटल और ये सब अपना यूट्यूब पे नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी तरीके के लोग होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो आप खुद ही बोलते हैं कि अगर छोटी सी कोई बात का अगर कमेंट में आपको सब्सक्राइबर अगर आपके लिख देते हैं, तो आप खुद से बोलते हैं कि हमारी पर्सनल बात है हस्बैंड वाइफ की, आप लोग बीच में ना बोले और इस तरीके का। तो जब आप खुद ही उनको इस तरीके के टाइटल दे रहे हैं, तो लोग जब कमेंट में कुछ लिखेंगे या कुछ बोलेंगे, तब आप फिर उन पे बार बार वीडियोस बनाएंगे। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जब आप लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं, खुद से दे रहे हैं आप टाइटल वगैरह डाल के, तो जब लोग आपको कमेंट करेंगे तो फिर उसमें आप फिर फालतू में गुस्सा क्यों होते हो। पहली बात तो यही है सबसे बड़ी। और दूसरी बात कि आपकी ये पर्सनल लाइफ है। आपने और आपके हस्बैंड ने मिलके आपस में क्या सोचकर उन्होंने जॉब छोड़ी या नहीं छोड़ी, या जो भी आप लोगों का डिसीजन था, आपने घर लिया, आपने अपने हिसाब से अपना पूरा एक बजट के अकॉर्डिंग घर लिया होगा और गाड़ी ली, या बाकी कुछ भी खर्चे आप कर रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो उसको अगर आप यूट्यूब पे ऐसे फालतू में वीडियोस बना के और इस तरीके से आप बोलोगे, तो पब्लिक को आप क्या दिखाना चाहते हो। आप खुद ही बताओ कि आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब हम लोगों को आपसे एक इंस्पिरेशन मिलता था कि आप काफ़ी अच्छे यूट्यूबर हो। काफ़ी टाइम से हम लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। मैं तो आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, और आपके चक्कर में ही, मतलब आपको देखते देखते ही मैंने अपना एक यूट्यूब का चैनल बनाया था, जो कि किसी वजह से मैंने थोड़ा टाइम के लिए रोक दिया था। मैं कुछ टाइम से एक्टिव नहीं आ रही थी। बट आज मुझे ये वीडियो देखने के बाद में मेरे को फील हुआ कि मुझे आपके ऊपर ये वाली वीडियो बनानी चाहिए। बिकॉज कमेंट करेंगे तो आप लोग कमेंट में जवाब नहीं देते हो, बिल्कुल भी नहीं देते हो। तो इस वजह से मैंने एक ये वीडियो बनाया है। और आपके कमेंट बॉक्स में भी मैंने काफ़ी लोगों को देखा है। मतलब जो बात मेरे मन में थी वही बात काफ़ी सब्सक्राइबर आपसे बोलना भी चाहते हैं। तो शायद मैं अपने मुंह से बोलकर आपको ये बात बता देती हूँ। तो आप बोलते हैं कि आपके हस्बैंड ने आपका बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। आप जो भी करते हो, जो भी किया आपने आज तक, वो आपने अपनी तरफ से किया, आपने अपने बल पे किया, आपने सब कुछ अपने ऊपर लिया। पर अगर आप खुद बताओ कि अगर आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट नहीं किया होता, तो क्या आप इतना सब कुछ कर पाते अकेले। आप खुद बताओ, नहीं कर पाते। अगर कोई बंदा सिंगल होता है तो वो खुद से कुछ करता है, तो वो समझ में आता है कि हाँ वो उसने खुद से किया। पर आप अपने साथ फैमिली के साथ में हो, तो फैमिली के साथ में अगर जब तक आपकी फैमिली साथ में नहीं, आपका साथ नहीं देगी, तब तक आप कैसे खुद से सब कुछ कर लोगे। नहीं कर पाओगे ना। और आपकी ही वीडियोस में हमने भैया को सब कुछ काम करते हुए देखा है। हर एक काम, यहाँ खाने से लेकर गन्नू को संभालने तक सारा काम उन्होंने किया है। सारा काम हमने काफ़ी टाइम खुद देखा है। और जब लोग बोलते भी थे ना आपको कि आप खुद खाना नहीं बनाते हो, आप काम नहीं करते हो, तो आप बोलते थे नहीं मुझे उनके हाथ का बिरयानी वो बहुत पसंद है, उनके हाथ के पुलाव काफ़ी अच्छे बनते हैं, वो खुद से बनाते हैं, मैंने उनको बोला कि आप बना लो। तो जब आपको खुद से आप ऐसे वीडियोस डालते थे, तो आज आप कैसे बोल सकते हो कि वो कुछ नहीं करते। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब आपके हस्बैंड किचन में काम कर रहे होते थे और पब्लिक आपको इतना सब कुछ बोलती थी कि आपके हस्बैंड सब कुछ करते हैं, सारा काम वो करते हैं, तब आप बोलते थे कि ये हमारा हस्बैंड वाइफ के पर्सनल मैटर है। तो जब आप दोनों का पर्सनल मैटर है, तो आज अगर आपके साथ में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या फिर कुछ भी लड़ाई झगड़े हुए, तो आपको यूट्यूब पे इस तरीके से टाइटल और ये सब डाल के और वीडियोज बनाने का क्या मतलब हुआ। आप अपनी पब्लिक को क्या दिखाना चाहते हो कि भाई जब पब्लिक कुछ बोले तो
भाई मेरा हस्बैंड सब कुछ ठीक है और मेरा हस्बैंड के साथ मैं जो मर्जी करूँ या वो मेरे साथ जो मर्जी करे, ठीक है, सब कुछ हम देखेंगे अपने आप से, आप लोग कमेंट ना करें। और आज जो लोग कमेंट करते थे आप उनको धमकाते थे पहले कि भाई आप मेरे को कमेंट मत करो, वीडियो मत देखो, अगर पसंद नहीं आ रहा है ये मत करो वो मत करो। और आज जब वही हस्बैंड आपके, अगर आपका और आपके हस्बैंड का कुछ भी हुआ बातचीत या कुछ भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, लड़ाई चल रही है, जो भी चल रही है, आज आप उसी पब्लिक से सजेशन लेने आए हो कि भाई मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ या फिर मैं अपनी लाइफ में ऐसा कुछ करूंगी और आप लोग कमेंट में बताइए क्यों आज आपको कमेंट प्यारे लग रहे हैं। उस वक्त कमेंट बुरे लगते थे जब कोई आपके हस्बैंड के बारे में इस तरीके से बोलता था। आज आप उन्हीं पब्लिक से आके पूछ रहे हो कि भाई कमेंट में बताओ कि मैं क्या करूँ, या मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ, या मैंने अपने लाइफ में कुछ नहीं किया। अगर आपने कुछ किया भी है तो आप खुद जानते हो ना, बात खत्म। लोगों को प्रूफ करने का क्या मतलब होता है कि आपने कुछ किया है कि नहीं किया है, आपको पता है, आपके पेरेंट्स को पता है, बात खत्म हो गई यहीं पे। पब्लिक को दिखाने का क्या मतलब हुआ? आपको किसी ने अवार्ड कोई देना है? कोई भी अवार्ड नहीं देता है। अभी आपने ये भी बोला कि मेरे हस्बैंड कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब काम वगैरह कुछ नहीं करते हैं, और जो भी घर चलता है वो मेरे इनकम से चलता है, और जो भी अर्निंग करती हूँ वो मैं करती हूँ, दूध से लेकर घर के खर्चे सारे, ईएमआई वगैरह जो भी है वो आपके, मतलब जितना भी आपका खर्चा है वो आप अकेले करते हो। पर अगर आप अकेले करते हो तो जिस टाइम पे आपके हस्बैंड ने ऑफिस अपना छोड़ा था उस टाइम पे आपने उनके साथ एग्री क्यों हुए थे? कि आपको उस टाइम पे ही एग्री नहीं होना चाहिए था? अगर आप अकेले नहीं संभाल सकते थे कि आप क्यों जॉब छोड़ रहे हो? उन्होंने एक जगह से छोड़ा था तो आपको उनको बोलना चाहिए था ना कि भाई आप दूसरी जगह देखो। पर तब तो आपको बहुत प्यारा अच्छा लग रहा था कि भाई नहीं, अब हम 2 लोग हो जाएंगे, अब हम लोग काम घर से करेंगे, ये भी करेंगे मैं भी करूँगी, तब ऐसा था। बट आज जब उन्होंने बिल्कुल जॉब छोड़ दी, उनका एक्सपीरियंस 2 साल से आसपास, 2.5 साल से ख़त्म हो चुका, अब आपको लगता है कि आप अकेले सब कुछ कर रहे हो। तो ये बात तो आपको तब भी समझनी चाहिए थी ना कि अगर एक बंदा अपना ऑफिस छोड़ देगा और आपके सहारे पे बैठ जाएगा, एक तरफ कोने में बैठ जाएगा, और आप उसको बिल्कुल प्रेशराइज नहीं कर रहे हो काम करने के लिए, तो फिर आपको ही करना पड़ेगा ना। तो जब अब करना पड़ रहा है तो आप क्यों प्रॉब्लम आ रही है? नहीं आनी चाहिए ना। और तारीफ क्या, इसमें तारीफ कुछ नहीं होती है। जब आप एक चीज़ का प्रेशर ले लेते हो तो उसको आपको झेलना पड़ता है, चाहे आप हंस के झेलो चाहे आप रो के झेलो, आपको झेलना होता है। और यहाँ तो आप ही डिप्लोमेटिक लग रहे हो। आपके कमेंट बॉक्स में भी मैंने देखा, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि यहाँ आपका बिहेवियर ही लग रहा है ऐसा कि आप गलत कर रहे हो। मतलब आपको करना नहीं चाहिए ये। आप लोगों की पर्सनल जो भी बातें वो आपको अपने तक रखनी चाहिए। जिस तरीके के आप व्लॉग्स या वीडियोस डाल रहे थे आप उसी तरीके से डालो। आपने व्यूज़ के चक्कर में इस तरीके के टाइटल डालने शुरू कर दिए। पहले भी आपका थोड़े दिन, 1-1.5 महीना पहले भी आपके ऐसे ही व्लॉग्स आ रहे थे, इसी तरीके के टाइटल आ रहे थे कि मेरे हस्बैंड से मेरी इतनी लड़ाई हो गई, ये हो गया वो हो गया, और थोड़े दिनों बाद आप सब नॉर्मल हो गए थे कि भाई मेरी बात नहीं मान रहे थे तो मैं लड़ी पड़ी थी। भैया ये क्या ट्रेंड चल रहा है? 2-4 दिन लड़ाई करो उसके बाद वापस से आके फिर सब ये कर दो। तो इस तरीके से तो आप पब्लिक को पागल बना रहे हो, और वो पब्लिक भी पागल है जो आप लोगों को व्यूज़ दे रही है। सबसे बड़ी बात तो ये। हाँ, आपसे पब्लिक पूछती थी कि आपने यूट्यूब से क्या अर्निंग की, आप व्यूज से कमा रहे हैं या कुछ भी, तब आप लोगों को क्या बोलते थे कि इतना यूट्यूब पे इतना पैसा नहीं है कि हम लोग लाखों में कमा रहे हैं, हम लोग इतना कमा रहे हैं, भर भर के कमा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है यूट्यूब पे। आपके मुंह से ही ये बातें हमने सुनी है। और आज आपने जब गिनवाया तो आपने खुद मोटा मोटा गिनाया कि मैंने 22 लाख की ज़मीन ली है, 1 लाख की स्कूटी भी ली है, साथ में 3-4 लाख 5 लाख की गाड़ी भी ली है। तो मतलब मोटा मोटा भी देखा जाए तो 30 से 40 लाख रुपए आप कमा चुके हो, और फिर भी आप बोलते हो कि आपने कुछ नहीं कमाया। यूट्यूब पे तो कुछ है ही नहीं, यूट्यूब पे कुछ नहीं मिलता, थोड़ा सा अर्निंग होता है, इतना कुछ नहीं होता। आपके मुंह से हमने ये सारी बातें सुनी है, तो आप ये बातें कैसे, मतलब 2 मुंह की बातें कैसे कर लेते हो? मुझे तो यही नहीं पता लगता आपका। तो मतलब मुझे तो अब ये फील होता है कि मैंने आपको देखकर इंस्पायर होकर आपसे यूट्यूब का चैनल बनाया था, तो भाई मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर ली कि भाई मैं आपसे इंस्पायर हो गई। आपके तो फेस ही 2 तरफ से जा रहे हैं, आपका तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा आप क्या चाह रहे हो। एक व्यूज के लिए आप इतना कुछ कर दोगे, मतलब अपनी फैमिली को पूरा वो कर दोगे, दुनिया के आगे पूरा बदनाम कर दो एक तरह से। अगर आपको डिवोर्स लेना है तो आप अपना पर्सनल लाइफ में जो मर्जी करो, पर यूट्यूब पे इस तरीके से ढिंडोरा पीट के और ऊपर से ये बोलना
कि आप लोग कमेंट करके बताओ कि आज तक आपने कभी देखा है मेरी यूट्यूब पे वीडियोस में देखा है कि मतलब कोई मेरा साथ दे रहा है या फिर कोई मेरा बच्चा संभाल रहा है। आप अपने ससुर जी के भी बारे में आज बोल रहे थे कि आप लोगों ने कभी देखा है कि मेरे बेटे को मेरे ससुर ने या मेरे पति ने कभी पकड़ा हो, या मैं वीडियोस बनाती हूँ तो उन लोगों को ऐसे बोल के जाती हूँ। तो मतलब आपके ससुर ने भी कितना साथ दिया आपका, और आप अभी भी ऐसी बातें कर रहे हो, तो फिर आपसे तो क्या बोला जाए। मतलब व्यूज के लिए आप इतना ज्यादा गिर गए हो, इतना ज्यादा। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, मतलब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट चीज़ें दिखाई हैं जो कि आपको नहीं दिखानी थी, पर कोई बात नहीं, आपका हिसाब जैसा भी था, आपने जो भी दिखाना चाहा वो दिखाया, बट मुझे ये पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और अभी भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि डिवोर्स वगैरह में कुछ नहीं होता है। अगर आपने इतना टाइम सब कुछ ठीक ठाक से झेल लिया, और अगर आपको ये सब पहले से बुरा लग रहा था, तो आपको तभी इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए था। अभी इतने टाइम बाद आने के बाद में, लाइफ में इतने आगे आने के बाद में आप एक्शन लेने की सोच रहे हो, अभी भी सोच रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप डिवोर्स भी ले लोगे ना, तो उसके बाद भी यही जो लोग आपको कमेंट कर रहे हैं ना कि भाई ऐसा करो वैसा करो, तो वो लोग आपके साथ नहीं आएंगे। साथ में सिर्फ वही लोग खड़े होंगे जो आपके पास में अभी दिखाई दे रहे हैं या है, सिर्फ वही। और लड़ाई सबके घर में होती है, हमारे घर में भी होती है। अगर हम भी डिवोर्स लेने बैठे ना, तो 4-4 डिवोर्स, 5-5 डिवोर्स हमारे भी हो जाएंगे, रोज डेली होंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी। पब्लिक का क्या है, पब्लिक एक तरफ से आती है, बोल के निकल जाती है। तो आप अपना देखो, दूसरों किसी का मत देखो। मैं तो यही बोलूंगी आपको कि लोगों की बातों में मत आओ, किसी के कमेंट पे मत जाओ, किसी की मतलब आस पड़ोस, बाकी इधर उधर के लोगों का काम होता है बोलना। तो लाइफ में आपको अपनी देखना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। डिवोर्स लेने से होना कुछ नहीं है। अगर आपके जैसे मैं भी डिवोर्स लेने बैठूं तो मेरे रोज डेली 4-5 डिवोर्स होते रहेंगे, मेरी इतनी लड़ाई होती है आपस में। पर थोड़ी देर बाद, आधे पौन घंटे बाद मैं भी नॉर्मल हो जाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी नॉर्मल हो जाते हैं, हम लोग इतना लड़ने के बाद भी नॉर्मल हो जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा है, आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम हो चुका है आप लोगों को साथ में, तो अभी आपको डिवोर्स लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तुक ही नहीं बनता है यहाँ पे कोई। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि लोगों की बातों में मत आओ। जो आपने अपनी लाइफ में जो चीज़ों की कमी है, आप उसको सॉल्व करो ना, आराम से बैठ के बात करो। और वीडियोस वगैरह मत बनाओ। वीडियो बनाओगे तो उससे क्या होगा, पब्लिक को सिर्फ मिर्च मसाला मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आपने एक बीच में ये वीडियो भी बनाई थी कि मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा ट्रेंड में आती हैं या फिर ऐसा कुछ, अगर आप इसके लिए ये सब कर रहे हो तो बात अलग है। पर अगर आप सीरियसली अगर ये वीडियो को बना रहे हो तो बात ये है कि मतलब इस तरीके का वीडियो मत बनाओ। आपसे इंस्पायर होकर मेरी तरह काफ़ी लोगों ने चैनल बनाए हैं और काफ़ी लोग आपको जानते भी हैं। तो अभी आपकी वीडियोस देख के लोगों को मतलब अच्छा नहीं लग रहा है मेरी तरह। मैंने अभी आपकी जब वीडियो देखी तब मैंने आपके कमेंट बॉक्स में सारे कमेंट पढ़े हैं, तो वहाँ भी लोगों ने यही बातें बोली हैं जो मैंने बोली हैं कि हस्बैंड वाइफ का सब कुछ होता रहता है। और आप भी अभी यही कीजिए कि अपनी बातें ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए, और वेट करने के बाद में सब कुछ सॉल्व करने के बाद में आप वीडियोस को बनाना स्टार्ट करिए दोबारा से। और ईएमआई वगैरह जो भी है आपकी, वो आप लोग आपस में बात कर लीजिए। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। और घर आप दोनों का है तो आप दोनों को ही ईएमआई भी पे करनी होगी, तो आप दोनों एकदम मिलकर काम करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा एक बंदे के हिसाब से। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। अगर आप इस वीडियो को पॉजिटिव वे में लेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने कुछ भी नेगेटिव बोलने की कोशिश नहीं की है, मैंने सिर्फ जो मैंने अभी तक आपके 4 साल की जर्नी में अभी तक आपकी वीडियोस में देखा है, एक एक दिन का वीडियो मैंने देखा है, हर रोज़ डेली का। अगर कभी मैं नोटिफिकेशन से लेट भी हो जाती थी तो मैं बाद में आपका वीडियो देखती हूँ, हमेशा देखती हूँ, लाइक करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। पर मैं आपसे सिर्फ अभी भी यही कहूँगी कि डिवोर्स वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। और अगर आप इस वीडियो को पॉजिटिव में लेंगे, नेगेटिव ना जाकर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप नेगेटिव लेते हैं तो मैंने जो चीज़ें बोली हैं उसको गलत वे में मत लीजिएगा, पॉजिटिव ही लीजिएगा। क्योंकि जो चीज़ें हम मैंने और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबने देखी हैं, वही चीज़ें हम आपसे बोल भी रहे हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी तो आपकी लाइफ है, आप जैसा चाहेंगे, और जो आपके साथ हो रहा है वो आप जानते हैं मुझसे अच्छा। तो बस, तो गाइस यही थी मेरी वीडियो। मैं यही लखनवी गर्ल रुचि दी से बोलना चाहती थी।
तो आई होप कि ये वीडियो उनके पास तक पहुँचे। और मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थी। उनको देखने के बाद में मैंने अपना चैनल को क्रिएट किया था। मुझे लगा था कि जैसे वो वीडियो बनाती हैं उस तरीके से मैं भी करती हूँ। उनकी काफ़ी DIY को मैंने अप्लाई भी किया था अपनी लाइफ में और अभी भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने छोड़ दिया है, मैं अभी भी करती हूँ। तो बस यही था। आई होप कि आप सब भी ये बात से एग्री करते होंगे और आप लोग भी ये वीडियो उन तक पहुंचाएंगे। तो बस मेरी यही वीडियो थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।